हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये कुर्ती के डिजाइनर। तो कुछ इस तरह का मैं स्लीव बनाई हूँ, बैलून स्लीव, और यहाँ पे कुर्ती बनाई हूँ पाकिस्तानी स्टाइल में। कम बजट में बनाई हूँ, जिससे आप पार्टी वेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर घर में भी पहन सकते हैं। फैब्रिक डिजिटल फैब्रिक है, यानी दोनों साइड से सेम फैब्रिक की प्रिंट है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं 2 मीटर फैब्रिक ली हूँ। ये मेरे पास काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, तो 20 सेंटर से ये डिज़ाइन है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ इसको। इसीलिए मैं रख दी थी। 4 साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। मैं 100 रुपया में 2 मीटर लेकर आई थी, तब से रखा हुआ था अलमारी में। तब मैं हाथ लगाई तो देख रही हूँ ये कपड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। तो आज मुझे मूड बना है कि मैं कुछ पाकिस्तानी स्टाइल को इसे तैयार करूँ। तो यहाँ पे प्रिंट जो देख रहे हैं लंबा में, इसे मैं सेंटर में यूज करूँगी, ठीक है। तो सेंटर में यूज करके इस तरह से हमने बिछा लिया है, अच्छी तरह बिछा लेना है। ये वाली बॉर्डर नीचे लाऊंगी, ऊपर का बॉर्डर को हटा दूंगी। तो नीचे से लंबाई टोटल मैं 35 इंच रेडी रखूँगी, तो 2 प्लस करके 37 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। तो आप अपना हाइट के हिसाब से आप लंबा भी ले सकते हो। तो ये ऊपर का जो बॉर्डर है उसे मैं बाद में स्लीव में ले आऊँगी, ठीक है फ्रेंड। अब शोल्डर की बारी आती है, तो शोल्डर मैं यहाँ पे नॉर्मल रखूँगी, इसलिए 6 इंच रख रही हूँ। और यहाँ से आर्म होल भी 6 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको लेना है। अब बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट कैसे निकालें हम, आपका चेस्ट की गोलाई ले लेना है, उसमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ 36 आ रहा है, तो 36 का पहले हाफ फोल्ड करना है फीता को, उसके बाद एक बड़ा और, यानी 4 फोल्ड में रखना है। तो 4 फोल्ड में आपका आ जाएगा 36 का 9। तो 9 पे निशान लगाना है। ये हो गया चेस्ट का मेजरमेंट। तो इस तरह से निकालना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। अब ये हो गया चेस्ट का। अब यहाँ आर्म होल अंदर की तरफ हाफ इंच देना है। तो इस तरह से आपको देना होगा, डायरेक्ट नहीं देना है जैसे पहले मैं दी हूँ। अभी देखिए इस तरह से दे के हल्का हल्का अंदर की तरफ ड्राइंग करना है। यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दी हूँ फ्रेंड। अब देखिए ऊपर से मैं 15 इंच पे एक निशान लगाऊंगी कमर के लिए, ठीक है। अब इस निशान को कैसे हम कमर के मेजरमेंट करेंगे, जैसे कमर का 4/4 निकालना है, यानी 4 भाग देना है। तो पहले कमर के गोलाई ले लीजिए। यहाँ 32 है, तो 32 का यहाँ पे 8 आएगा। तो इसी तरह सेम आपको फार्मूला निकालना है, जैसे चेस्ट में निकाले थे वैसे ही कमर का निशान लगाना है। अब यहाँ से ये दोनों निशान को आपको मिला देना है। अब देखिए ऊपर से 21 इंच पे हम यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप के भी सेम आपको 4 भाग लेना है, यानी हिप का गोलाई जितना भी आता है उसको आप आधा कर लीजिए, आधा का फिर 4 भाग में इस तरह से डिवाइड कीजिए, जैसे मैं फीता में अभी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको लगाना है, और जितना भी आता है यहाँ पे आपको निशान लगा देना है। तो इस तरह से फीता रखना है आपको, जो भी आता है आप निशान लगाइए और लगा के यहाँ पे मार्क लगा के सीधा रख लीजिए। तो इस तरह से आपको फिर मिला लेना है कमर से। तो हिप और कमर में मिला देना, इस तरह से तीनों मिल गया। अब सामने में आपको चेस्ट की तरफ से 2 इंच मार्जिन रखना है। तो ऊपर से हम नीचे तक 2 इंच पे रखेंगे मार्जिन। अब जब हिप के साइड में आएंगे नीचे की तरफ, तो 1.5 इंच लेंगे। उसके बाद घेरा में भी आपको 12 इंच ले लेना है, जितना भी घेर हो उसमें 1.5 प्लस करके लेना है। तो मैं ये टोटल घेर 12 इंच लगाई हूँ, और यहाँ से सीधा निशान लगा देती हूँ। तो ये कुर्ती के मार्क लगा दी हूँ। अब इस पे हमें कटिंग करना है। तो जैसे जैसे मैं मार्क लगाई हूँ वैसे वैसे कटिंग करना है। तो बस ध्यान रखना है, आपको पहला वाला निशान पे कट नहीं करना है, सेकेंड वाला निशान पे कट करना है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया था। तो इस तरह से आपको कट करके ले लेना है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये इस तरह से जैसे देख रहे हैं प्रिंट 20 सेंटर में, अब बिल्कुल इसी तरह से हम बिछा लेंगे। तो ये प्रिंट के हिसाब से हम यहाँ पे फैब्रिक को बिछा रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ज़्यादा बिछाना पड़ रहा है, यानी लगाना पड़ रहा है सेंटर के हिसाब से। अब यहाँ पे अच्छी तरह बिछाने के बाद ये फ्रंट पल्ला अब नीचे से बराबर करके मिलाएंगे, बॉर्डर वाली लाइन को बॉर्डर पे रखते हुए अब यहाँ से मिला के हम ऊपर तक ले जाएंगे। तो किनारी में हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ आर्म होल में बस 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के लगाना होता है, बाकी सब वैसा ही होगा जैसे मार्क देख रहे हैं। अब यहाँ पे मार्क लगाने के बाद में इसे भी कट कर लेना है। तो फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग करना सिखा दी हूँ। तो 2 बार में हमेशा कुर्ती हो या सूट हो कटिंग कीजिएगा, एक बार में कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा।
तो अलग अलग पल्ला कटता है, एक फ्रंट एक बैक। तो अब सारे निशान पे छोटे छोटे नोचिस लगाना है जो फिटिंग की है, ठीक है। तो इस तरह से मैं फिटिंग के निशान पे छोटे छोटे नोचिस लगा दी हूँ। अब दोनों पल्ला कट हो चुकी है। अब इसे साइड में मैं रख दूँगी। अब ये देखिए फैब्रिक बच गया है, इसे मैं आमने सामने दोनों को रखूँगी, इस तरह से बिछा के दोनों हाथ में यूज करूँगी, यानी दोनों हाथों के लिए ये सेंटर में बना के इस तरह से बिछा दूँगी। अब बिछा के रखूँगी। तो ये बॉर्डर जो देख रहे हैं सामने की तरफ रहेगा, इसमें मैं बैलून स्लीव डिजाइन करूँगी। तो इसके लिए मुझे पहले 13 इंच पे कट करना है। तो मैं पहले 13 इंच पे कट करूँगी, चौड़ाई रखूँगी 12 इंच और 4 फोल्ड में रख ली हूँ। एक साथ दोनों हाथों के लिए कटिंग करूँगी। तो बैलून बाजू अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल बाजू भी बना सकते हैं। तो यहाँ से 13 इंच पे मैं निशान लगाती हूँ सीधा। तो दोनों तरफ से सीधा निशान लगा दी हूँ। अब दोनों निशानों पे मुझे कट कर लेना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा कट करना है। अब ये चौकोर जैसा पीस दिख रहा होगा आपको। अब ये देखिए इस तरह से बैलून फूल जाएगा, इसका घेर अच्छी खासी है। अब ये वाइट वाला जो लाइन देख रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे कट कर देती हूँ। उसे छोड़ के मैं 13 इंच पे कट की थी। अब यहाँ से देखिए मुझे फैब्रिक और लेना है 6 इंच। तो यहाँ है मेरा 7 इंच। तो टोटल बन के तैयार होगा 18 इंच मुझे तैयार करना है। अब इसमें जितना भी फैब्रिक मैं टोटल ले लूँगी, दोनों पल्ले में सेम डिजाइन आ रहा है सेंटर में, तो इस तरह से फोल्ड करके ले लेती हूँ। और मुझे चौड़ाई 9 इंच लेना है और 7 इंच लंबाई लेना है। और इसमें सीधा मार्क लगा देती हूँ दोनों तरफ से। और इसी मार्क के अंदर में हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई लेंगे। तो इस तरह से आपको गोलाई ले लेना है, ठीक है। तो मोहरी के गोलाई लेने के बाद में आर्म होल भी डाउन कर लेना है। इस तरह से मैं डाउन कर ली, जैसे छोटा स्लीव कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे कटिंग कर लिए फ्रेंड। तो दोनों पल्ला मैं एक साथ कटिंग की हूँ, बीच से भी खोल देती हूँ। तो ये हो गया दोनों पल्ला कटिंग। अब इसे हटा के मैं साइड करूँगी और दोनों बाजू के सामने मैं रख देती हूँ। देखिए इस तरह से आएगा बैलून बाजू का कटिंग। तो बहुत आसान है ये बाजू बनाना। तो आपको मैं दिखा दी हूँ, फिलहाल जब सिलाई करूँगी तो समझा के सिलाई करूँगी। अभी चलिए ये बचा हुआ कतरन को जो बॉर्डर देख रहे हैं उसे हम कट करके साइड से निकाल लेते हैं। इसे हम बैलून स्लीव की जॉइंट में देंगे, जिससे थोड़ा बाजू हाईलाइट होगा ये डिजाइन से। तो इस तरह का बॉर्डर काम में आती है, इसलिए इसे फेंके ना, इस्तेमाल कर ले। चलिए मशीन पे हम चलते हैं। सिलने से पहले धागा मैचिंग करके रखना होता है। तो हम यहाँ पे धागा लगा लिए हैं और ये है बुकरम, यानी पेपर पेस्टिंग पतला वाला। तो मैं यहाँ पहले गला कटिंग करूँगी बुकरम पे। तो 2.5 इंच चौड़ाई और यहाँ पे 4.5 इंच ली हूँ लंबाई। और इसमें इस तरह से सीधा निशान लगा दी हूँ और इसमें शेप दूंगी गोल। और नीचे मैं 1/2 इंच लूँगी और यानी टोटल 5.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और भी शेप लगा दूँगी। और गले की साइड में हम चौड़ाई थोड़ा रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पहले मैं सेंटर में कट करके निकाल लेती हूँ गला की। अब अपना हिसाब से चौड़ाई कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, 1 इंच की डिज़ाइन में बनाऊंगी इसलिए 1 इंच ही रख रही हूँ। तो ज़्यादा आपको चौड़ाई पसंद है तो 2 इंच रख सकते हो। तो ये कटिंग में हो चुकी है। अब हम अलग से फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक पे ऊपर से थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए रख कर प्रेस लगाएंगे। प्रेस हल्का प्रेस गर्म होना चाहिए, ज़्यादा प्रेस ना लगाए, नहीं तो ये उखड़ा उखड़ा हो जाता है। उसके बाद साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और इस तरह से अगर आपको हेम लगाना है तो कच्चा हेम लगा सकते हैं। पर इजी ट्रिक ये है कि अब ये वाला फैब्रिक ग्लू ले आइए और यहाँ पे लगा दीजिए। लगा के इसके ऊपर में हल्का प्रेस गर्म हो तो यहाँ पे बैठा दीजिए, जिससे आपको आसानी से ये राउंड में सेफ हो जाएगा। तो हमें तो लेस वाली डिज़ाइन बनानी है, इसलिए ग्लू से हम पहले चिपका के आयरन कर दिए हैं। अगर आपको पास ग्लू नहीं है तो आप कच्ची सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में सेंटर में एक छोटा सा नोचिस लगाना है। फिर कुर्ती के उल्टा साइड में आपको बिछा के रखना है। ये है उल्टा, ठीक है। उल्टा साइड में से खोल लेना है नेक की। अब ये देखिए इस दोनों की कट वाली एरिया में मिला देना है। तो ये हम मिला के रख लिए हैं यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना होगा। तो चलिए मशीन पे यहाँ पे आपको ध्यान से सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे किनारे में।
ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा। अगर आप बिगनर्स है तो आराम आराम से घुमा घुमा के सिलाई लगाना, बहुत अच्छी शेप आती है। उसके बाद हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हम किनारे में कट कर लेंगे। उसके अंदर में छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे। हमारे नोचेस लगाने से क्या होगा कि गले में फिनिशिंग आएगी। तो ये गले की फिनिशिंग के लिए कटिंग होती है, बस ध्यान रखना सूता कटे ना, जो सिलाई का धागा होता है उसको कटना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर में टॉप की सिलाई लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसके ऊपर में टॉप की सिलाई लगाने से क्या होगी कि आपकी ये नेक जो है बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स होगी, मुड़ेगी नहीं, इसलिए लगाई जाती है। तो ये सीधा साइड में है फ्रेंड। अब यहाँ देखो सिलाई के बाद हम इसके ऊपर में वाइट लेस लगाने वाले हैं। तो वाइट लेस मैं पतली वाली ली हूँ गले पे। अब जब भी लगाओ पतली वाली लेस लगाना, चौली वाली मत लगाना, उसे थोड़ा दिक्कत होता है। अब यहाँ पे हम अंदर की तरफ ये लेस को इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जैसे जैसे बुकरम गला है बिल्कुल उसी के अंदर में हम शेप लगाएंगे और यहाँ पे हल्का सा फोल्ड लगाएंगे, थोड़ा तिरछा फोल्ड लगा के, और यहाँ पे सिलाई को रोक देंगे, ठीक है। टर्न करेंगे, टर्न करके इसको फिर कंटिन्यू हम सिलाई यहाँ पे लगाएंगे जैसे मैं आपको बताई हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह किनारी में सिलाई लगाना है जैसे मैं शुरू में समझाई थी। तो यहाँ नेक पे भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब नेक की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड, कुछ इस तरह से। अब इसे हम नीचे बिछाएंगे। अब यहाँ फीता लेके इस दोनों के सेंटर निकालेंगे, यानी शोल्डर का सेंटर निकालने के बाद इसे हम फीता सीधा ले जाएंगे नीचे घेर तक और यहाँ से मार्क लगा लेंगे। तो इस मार्क को हम सेंटर बना के लगाए हैं। आप इस तरह से एक बार निशान को तेज कर लेना, तेज करके इसको डब करना है कपड़े को फोल्ड करके, तो दूसरे साइड भी निशान आ जाएगी। तो इस तरह से डब डब करके मारोगे तो दोनों साइड में निशान आ जाएगी। तो थोड़ा डार्क और कर लेना। उसके बाद में इसी के हिसाब से लेस को रख के यहाँ पे कट कर लेना। तो ये हो गई एक साइड लेस। अब दूसरे साइड भी सेम लेस को ऊपर से रख के नीचे तक बराबर करके कट कर लेना, ठीक है। 2 लेस लगा ली हूँ। अब यहाँ बॉर्डर में नीचे लेस को रखूँगी, इसी के हिसाब से कट करूँगी। तो यहाँ पे चाक में भी लेस लगा दूँगी। तो ये हो गई पाकिस्तानी स्टाइल लेस डिजाइन कुर्ती। तो दोनों पे सिलाई लगाना है फ्रेंड। तो जब तक मैं सिलाई दोनों पे लगा रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ये कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था तो आज मैं डिज़ाइन तैयार की हूँ फ्रेंड। तो आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाई हूँ। अगर नॉर्मल फैब्रिक भी आपके पास हो तो इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो फैब्रिक के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड बॉर्डर में और आउटलाइन में भी बना ली हूँ इस तरह से डिज़ाइन, ठीक है, लेस वाली कुर्ती का डिज़ाइन। तो यहाँ पे बैक साइड में मैं गला नहीं कटिंग की थी। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाऊंगी, मैं छोटा बनाऊंगी। तो इसका नेक की डीप जो है 3.5 है और चौड़ाई 2.5 है। उसके बाद कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद दोनों शोल्डर को मिलाना है, अंदर की तरफ फैब्रिक को छोड़ना है ये बैक गला में, और दोनों शोल्डर में सिलाई हाफ इंच पे लगा के तैयार कर लेना है। और गले में भी तिरछा पट्टी से मैं रेडी कर ली हूँ। तो कुछ इस तरह से शोल्डर में रेडी करने के बाद में गला भी तैयार कर ली हूँ। तो मैं डायरेक्ट मशीन से सिलाई लगाई हूँ, आप हेम भी चाहो तो कर सकते हो। तो अब यहाँ बाजू के लिए हम बाजू यहाँ पे तैयार करेंगे। बाजू के ऊपर में हम ये बॉर्डर लगा लिए हैं फ्रेंड। तो बाजू के ऊपर बॉर्डर लगाने के बाद में अब ये बड़ा वाला जो पीस है इसे हम कैसे गेदर्स लगाएं चलिए आपको समझाती हूँ। तो इस तरह से छोटा वाला स्लिप खोलना है, सीधा रखना है, इसके ऊपर में ये बड़ा वाला पीस भी सीधा मिला के दोनों को रखना है। और यहाँ से 2 इंच प्लेन पहले सिलाई करेंगे। तो 2 इंच प्लेन सिलाई करने के बाद अब यहाँ से छोटे छोटे गेदर्स लगाएंगे। तो फैब्रिक के हिसाब से हम यहाँ पे छोटे छोटे गेदर्स लगा रहे हैं। अगर ज़्यादा फैब्रिक हो तो ज़्यादा घना गेदर्स आएगा, अगर नॉर्मल फैब्रिक है तो बस 1-1 इंच की दूरी पे गेदर्स से बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे जितना फैब्रिक है दोनों को मिला के गेदर्स लगा ली हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे चलिए गेदर्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ गेदर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ दिखने के बाद में दोनों को आमने सामने रखना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बाजू में पहले ही रेडी कर लेना है। अब चलिए ये भी सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसके ऊपर मोहरी के ऊपर में हम गेदर्स लाने के लिए हम इलास्टिक के यूज करने वाले हैं। तो मेरे पास ये पतला इलास्टिक पड़ा हुआ था तो इसे मैं लगाई हूँ। अगर आपके पास इतना पतला नहीं है, कलाई के हिसाब से मैं करके रख ली हूँ। अगर नहीं है तो मोटा वाला भी लगा सकते हो।
तो मेरे पास पतली वाली थी जो स्वेटर में लगता है, उसी को मैं इसके अंदर पहना के इस तरह से पतला फोल्ड करूँगी। और पतला फोल्ड करने के बाद इसको इसी के अंदर रख के यहाँ पे गोलाई में, पूरे गोलाई में सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि गेदर अच्छी आए और इलास्टिक पर सिलाई ना आए। तो इस तरह से ध्यान देकर मैं गोलाई में सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। तो कलाई के हिसाब से आपको देखिए कितना मस्त आ रहा है। यहाँ से ये टोटल बाजू पे मैं डिजाइन अभी दिखा दी हूँ। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब चलिए शोल्डर में भी बाजू लगाना है। तो उसके लिए पहले फिटिंग निशान दोनों साइड दे देना है। उसके बाद में आप चाक में, जैसे कुर्ती की फोल्ड होती है चाक, उसी तरह एक सिंगल सिलाई लगाना है दोनों चाक में, और नीचे दामन भी लगाना है। और इस तरह से रेडी करके तब बाजू को तैयार करना है, यानी शोल्डर में लगाना है। तो साइड में आप चाहो तो पहले बाजू लगा के भी फिटिंग दे सकते हो। आपका अगर जैसा सुविधा हो तो वैसा लगा सकते हो। मैं फिटिंग करने के बाद लगाऊंगी। तो साइड का कुर्ती का फिटिंग लगाने के बाद लास्ट में मैं बाजू लगा के आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। आप अपना सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बाजू जॉइंट कर ली हूँ यहाँ पे दोनों साइड में। तो दोनों साइड में बाजू जॉइंट हो चुकी है, कितनी मस्त लग रही है। अब फिटिंग भी सिलाई हो गई, दोनों चाक में भी सिलाई एक एक दी हूँ। तो चारों तरफ मैं सिलाई लगा के आयरन भी कर ली हूँ। तो इस तरह से कम समय में आप अपने लिए कुर्ती डिजाइन कर सकते हैं। प्रिंटेड कुर्ती यदि इस तरह से मिलता है, अगर आप ले आते हो तो थोड़ा लेस 4 से 5 मीटर लेस ले आना। बस एक कटिंग करना और थोड़ा बाजू को हाईलाइट कर लेना। बस इससे क्या होगा कि आपका कुर्ती में थोड़ा चांद चांद लग जाएगा। तो सिंपल फैब्रिक से मैं बनाई हूँ पार्टी वेयर कुर्ती। तो वाइट पैंट पे इस्तेमाल करके देखिए, मस्त लगेगा फ्रेंड। तो आप लोग शुरू में देखे होंगे मैं इसके ऊपर में वाइट स्ट्रेट पैंट डाली हूँ, जिससे क्या हो रहा है कुर्ती की और कीमत बढ़ गई। तो फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय।